हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि मैं पहुँच चुकी हूँ मनाली, और उसके बाद ना मैंने वो जो ब्लॉग था वो मैंने डिलीट कर दिया था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो चुकी थी वीडियोज़ की। तो फिर मैंने दोबारा से उसको अपलोड किया हुआ है, और जिसने वो देखा वेरी गुड, जिसने नहीं देखा तो प्लीज़ जल्दी जाके देखिए। तो अभी मैं आपको आगे का बताती हूँ। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आप सबको बताया था कि आज हमारे घर में देवता जी आने वाले हैं, राजा गेपन जी, जो कि जमलू महाराज के भाई हैं। और वो हर 12 साल के बाद या 9 साल के बाद अपने भाई से मिलने के लिए मलाना जाते हैं, जो जिसे जो है मलाना यात्रा कहते हैं। तो बस वहीं जाने के लिए वो अपने स्थान से निकल चुके थे, और वो आज आने वाले थे हमारे घर में। तो यहाँ पे सब के सब रेडी हो चुके थे। और मैं आपको ये भी बता दूँ, जब पिछले बार राजा गेपन आए थे ना, तो 2018 में वो यहाँ पे आए थे हमारे घर में। और इस बार फिर से 9 साल के बाद उनके भाई का बुलावा आ गया, और वो जा रहे थे फिर से अपने भाई से मिलने के लिए। और यहाँ मेरे सारे के सारे घर वाले रेडी हो चुके थे अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में, जो कि लाहौल की ड्रेस है, चोलू। तो यहाँ पे बुआ भी रेडी थे, और ये है चाची, जो कि पूरी की पूरी रेडी हो चुकी थी पिंक कलर के चोलू के साथ। साथ में पहना था उन्होंने कैप, और कैप में इस तरह से फूल लगाया जाता है। और जब बात होती तैयार होने की, तो ये मैडम कैसे रह सकती है। और यहाँ पे आई थी डोगी। एक्चुअली राजा गेपन से मिलने के लिए ना काफ़ी सारे लोग आए थे, और गांव के लोग भी थे, बाहर के लोग भी थे। और इस समय ऐसा रहता है कि जो जो देवता से मिलना चाहता है ना, उनको हम रोक नहीं सकते हैं। वो अपनी मर्ज़ी से जो है देवता जी से मिलने के लिए घर में आ सकते हैं, जो भी नज़दीक रहते हैं। तो यहाँ पे स्वागत के लिए जो जो चीज़ें लगती है ना, वो यहाँ पे टेबल पे सजा दी गई थी, और इनको जो है सबने अपने हाथों में रखना था। तो हमने ऐसा सोचा था कि जो चोलू चोलू वाले हैं ना, जो ड्रेस के साथ में, उनको सबसे आगे रखेंगे इन सब चीज़ों के साथ में। और ये है चाची, बुआ, चाची, बुआ, दीदी, चाची, मतलब सारे के सारे घर वाले ही थे। और यहाँ पे बहनें भी रेडी होकर आई थी, और बहुत अच्छे लग रहे थे। बट आई एम सो सॉरी, मुझे ना चोलू खास पसंद नहीं है। मुझे मतलब चोलू अच्छा नहीं लगता है, बस देखने में अच्छा लगता है, लेकिन पहनने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक बार मैंने बहुत पहले पहना था, तो मुझे उस समय किसी से कॉम्प्लीमेंट मिला था कुछ ख़राब सा, तो वैसे मैं पहनती नहीं हूँ। और यहाँ पे सबके सब जो है देवता जी के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। तो किसी के हाथ में दूध है, किसी के हाथ में दही है, किसी के हाथ में शराब है, तो किसी के हाथों में फूल है। तो इस तरह से स्वागत यहाँ पे किया जाता है लाहौल के देवता का। और यहाँ से काफ़ी सारे लोग ऊपर की ओर आ रहे थे, और काफ़ी सारे लोग जो है नीचे रोड पे ही थे। और ये देखिए, ये है मेरी पूरी फैमिली, जो कि देवता जी के स्वागत के लिए बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे मैं, दीदी, हम दोनों जो है सूट में खड़े हैं, क्योंकि हम हैं मंडियाली बहुएं। और ये देखिए, ये हैं इतने सारे लोग। और इस बार ना काफ़ी ज़्यादा लोग हमारे घर में आए थे देवता के साथ में, और पिछले बार काफ़ी कम लोग थे। हमें नहीं पता था कि इस बार इतने सारे लोग यहाँ पे आएंगे, और बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही भगवान जी हमारे घर के अंदर, गेट के अंदर प्रवेश किए ना, और इतना अच्छा लगा। और ये ना तीन भगवान थे, एक राजा गेपन जी थे, एक खड़िम्बा माता थी, और एक जो 18 नाग करके देवता जी हैं वो भी थे। आई एम सो सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट मुझे पूरा पूरा नहीं पता, लेकिन ऐसे मुझे बताया हुआ था कि ये 3 देवी देवता जो हैं आ रहे हैं, और ये मलाना की यात्रा करेंगे। और जितने भी इनके साथ में लोग आए हैं ना, तो ये सब जाएंगे मलाना में, और देवता जी का रथ वहाँ पे बनेगा, और वहाँ पे जो है दोनों भाइयों का मिलन भी होगा। तो इसलिए वो हर 12 साल या 9 साल के बाद मलाना जाते हैं। पहले तो वो 12 साल के बाद जाते थे, बट अभी 2 साल जैसे हो, मतलब 2 बार ऐसे हुआ है कि वो जो है 9 साल के बाद जा रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पे मेरे पूरे फैमिली मेम्बर जो यहाँ पे खड़े हैं, और जो कुछ जेंट्स हैं वो देवता जी को लाने के लिए रोड पे गए थे। और ये है यहाँ पे राजा गेपन जी, हडिम्बा माता, और 18 नाग जी देवता जी। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए। ऐसे दर्शन ना बहुत कम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए ना आपको स्पेशल, या फिर आपको सिसु जाना पड़ेगा लाहौल में दर्शन के लिए। और दूसरा, जब राजा गेपन जी की जब ये यात्रा शुरू होती है, तब इतने दर्शन मिलते हैं इनके, बट आपको मैं अपने ब्लॉग के थ्रू ही दिखा रही हूँ। और वैसे मैं ब्लॉग बना नहीं रही थी, फिर मुझे सबने कहा कि तुम बनाओ, ब्लॉग बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है, बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने कहा था ना आपसे, ये जो चीज़ें हैं ना, ये मुझे भी याद रहती है, मेरे लिए भी यादगार चीज़ें हैं। तो मैं इन सबको कैप्चर करना चाहती हूँ। और बीच बीच में ना यहाँ पे जो घूर होते हैं, उनको जो है खेल भी आता है, वो जो है खेलते हैं। तो वो हमने यहाँ पे कैप्चर बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि कुछ लोगों को तो पता है कि देवी देवता जो है इस तरह से उनका ये चीज़ रहता है, लेकिन कई लोग ये होते हैं कि मजाक उड़ाते हैं इन चीज़ों का। और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई हमारी संस्कृति का या हमारी देवी देवता का मजाक बनाए।
तो इसलिए मैंने वो सब कुछ कैप्चर नहीं किया है। और ये देखिए इस तरह से यहाँ पे धुआं भी किया जाता है शुक्पा का, जो हमारी जड़ी बूटी रहती है, लाहौल की जड़ी बूटी रहती है, या आप धूप कह दो या फिर अगरबत्ती कह दो, तो उसका धुआं भी यहाँ पे दिया जाता है। और हमारे घर में ना बिल्कुल भी बलि नहीं दी जाती है, तो हमने यहाँ पे राजा के पंजी के लिए जो है बकरा बनाया था। बकरा मीन्स जो भेड़ रहता वो बनाया था, और वो जो भेड़ था वो था मक्खन का, क्योंकि बलि तो देनी पड़ती है, क्योंकि देवी देवता के साथ जो भी देवी देवता होंगे उनके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें, बुरी चीज़ें भी आती है, तो उनको खुश करने के लिए सबसे पहले बलि देनी पड़ती है। तो यहाँ पे मक्खन की बलि आपको आगे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए सब यहाँ पे भगवान जी के दर्शन कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, और इनके खाने पीने का भी बंदोबस्त पूरी तरह से किया हुआ था। और हमारे यहाँ पे बनी थी कुलवी धाम, जो कि बहुत टेस्टी थी, और जो लोग बाहर से आए थे उनके लिए भी खाने का पूरा बंदोबस्त यहाँ पे किया गया था। तो ये है हमारे भगवान जी, मतलब आंखें भर नहीं रही थी इनके दर्शन कर के, बस मन कर रहा था इनको देखे जाएं। बहुत खुशी थी जब ये आए थे ना गेट के अंदर में, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, और इतनी खुशी हो रही थी कि वो आंसू के रूप में ना आंखों से बाहर निकल रही थी, इतनी खुशी हो रही थी। लेकिन जब ये जा रहे थे ना, तो उतनी ही खुशी हो रही थी कि नहीं, भगवान जी दोबारा आएंगे हमारे घर में, दोबारा ये दिन हमें देखने को मिले, बस भगवान जी से बस यही प्रार्थना हम लोग कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए खाने पीने का पूरा बंदोबस्त था सबके लिए। और ये देखिए ये है वो मक्खन जिसका जो है भेड़ बनाया गया था, जिसकी बलि यहाँ पे दी गई थी। और बहुत लोग थे जो बहुत ज़्यादा खुश थे, और कुछ लोग जो है थोड़े से इमोशनल भी हो गए थे। मैं आपको कैसे बताऊँ, मतलब जब पिछले बार जब देवता आए थे ना घर पे, तो हमारे घर के जो मेंबर थे वो हमारे साथ में थे, बट इस बार जो हमारे घर के जो मेंबर थे वो कुछ मेंबर जो हमारे साथ में नहीं थे, तो इस बात का दुख भी था। बट अभी मैं आपसे कह नहीं पाऊँगी, क्योंकि फिर याद आ जाती है यार, मैं नहीं कर पाऊँगी। और ये है मेरे भाई की बेटी, 4 महीने की है, देखो कितनी क्यूट है ना। और यहाँ पे सब दर्शन कर रहे थे, और मैं तो ना 2 बार दर्शन करने गई। जब पहली बार गई ना तो काफ़ी भीड़ थी, तो हमने फटाफट से दर्शन किए, फिर बाद में मैं अकेली गई। मैंने कहा भगवान जी से मुझे बहुत सारी बातें करनी है, तो मैं अकेले दर्शन करने के लिए चली गई थी। उसके बाद अभी टाइम हो चुका था भगवान जी का आगे जाने का, क्योंकि आगे लोगों ने भी बुलाए थे घर पे, तो वहाँ पे जा रहे थे। और ये देखिए कितने सारे लोग थे, ये तो मतलब अभी कम थे, इससे डबल पीछे थे, और रोड पे भी थे। तो अभी हम सब जा रहे थे छोड़ने के लिए, जहाँ आगे वाला घर था ना, जहाँ इनको बुलाया हुआ था, तो वहाँ तक छोड़ना पड़ता है उनके गेट तक, तो इसलिए हम सब जा रहे थे। और ये जो भैया आपको दिख रहे हैं ना सामने, तो इन्होंने मैं वीडियो बना रही थी, तो इन्होंने कहा कि तेरा वीडियो बंद हो चुका है, क्योंकि मेरे ना फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। फिर भी मैं बार बार ऐसे मतलब जैसे आता ना सिग्नल आता है कि भाई बैटरी ख़त्म होने वाली, तो उस टाइप का सिग्नल मुझे आ रहा था, लेकिन मैं फिर भी मतलब वीडियोस बनाए जा रही थी। तो मेरे साथ में अभी है दीदी, जो कि है तो कि दीदी है, लेकिन आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि ये है दीदी की ननद, मंडी से ही, ये डूगी की मम्मा है। तो हम लोग सब जा रहे थे भगवान जी को छोड़ने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा था। और एकदम से जो 9 साल पहले की चीज़ें थी ना, वो याद आ रही थी कि 9 साल पहले भी हम इसी तरह भगवान जी को छोड़ने गए थे, और इस बार भी हम जा रहे हैं। और भगवान से यही प्रार्थना है कि अगली बार भी, या फिर 9 साल में या 12 साल के बाद भी भगवान के इसी तरह दर्शन हो। और यहाँ पे ना हम जब जा रहे थे तो हम ऐसे काउंट कर रहे थे, मैं, बुआ, दीदी, हम सब ऐसे काउंट कर रहे थे कि जब ये अगली बार आएंगे, या 9 साल के बाद या 12 साल के बाद, तो उस समय हमारी उम्र क्या होगी, हम कैसे कैसे क्या करेंगे। तो वही हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो अभी हम आ गए थे देवता जी को उनके स्थान पर छोड़कर, और अभी हम बुरी तरह से थक चुके थे। जब हम उनको छोड़ने गए थे ना, तो हम एकदम से फटाफट से गए, और बिल्कुल थकान में थे। और जब आए ना, सच बताऊँ, बुरी हालत थी, ये पौड़ियाँ देखो तो हमसे चढ़ी नहीं जा रही थी, और हम बिल्कुल बुरी तरह से थक चुके थे। तो ये है नेक्स्ट डे, और यहाँ पे मैं खा रही हूँ टिंगमो। और मैंने आपको शायद बहुत पहले मेरी मम्मा रात को डिनर में इसे बनाती थी, बट हम रात को नहीं खा के इसको बचा के रखते थे, और सुबह नमकीन चाय के साथ खाते थे। इसका टेस्ट ही मतलब मज़ा आ जाता था। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की, मैंने नमकीन चाय बनाई, और चाची ने बनाए थे टिंगमो, तो यहाँ पे हमने खाए। और हमने इसको टिंगमो नहीं कहते हैं, हम इसे टी मोमो कहते हैं, टी के साथ खाने वाला मोमो। आज के दिन ही वो हम इसे कहते हैं वापस। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये है एक दिन छोड़कर, मतलब जिस दिन देवता जी आए थे ना, तो उसके बाद मैं निकल गई अपने घर का इस चक्कर लगाने के लिए, क्योंकि मैं ना ढंग से घूमी नहीं थी अपना घर। और होता ना एक, मतलब अपने मायके आए हो तो आगे पीछे देखना पड़ता है हर चीज़। तो मैंने फटाफट से नाश्ता किया, उसके बाद मैं निकल गई बाहर घूमने के लिए।
और यहाँ पे मैं मम्मी को बता रही थी कि किस तरह से आप पहले बचपन में ऐसे बनाया करते थे और हम बचा बचा के छुपा छुपा के रखते थे। तो वो बात मैं यहाँ पे कर रही थी। उसके बाद मुझे याद आया कि इस बार ना मैंने सेब खाए ना मैंने आपको दिखाए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे जो सेब हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो इनकी भी ना अलग अलग वैरायटीज़ होती है और जो वैरायटी तैयार हो गई है वो निकल चुकी है मार्केट में आप सब तक पहुँचने के लिए। और यहाँ पे जापानी फल भी तैयार हो गए हैं। पिछली बार की तरह ज़्यादा जापानी फल तो नहीं है लेकिन लग गए हैं। और यहाँ पे देखिए चाची जो कि देख रही हैं कि हमारा काम ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है, मिस्त्री अपना काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैठा था कैरी जो कि कह रहा था ब्लॉग बना दो ब्लॉग बना दो। तो मैंने कहा ठीक है बना रही हूँ तुम्हारा सबसे पहले। उसके बाद ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल यहाँ पे लगे हैं। मेरा मन भी करता है कि मैं सारे के सारे फूल ना अपने जो पीछे हमारे घर के पीछे जो किचन गार्डन है वहाँ पे लगाऊँ। तो मैं कभी सोचती मैं लगाऊँ, कभी सोचती मैं कि नहीं यहाँ पे सब्जियाँ लगाती हूँ। बट मैं इस बार सोच रही हूँ कि अपने किचन गार्डन को ना मैं ना यहाँ पे ना मैं फूल लगाऊंगी। एक साइड को फूल लगाऊंगी, एक साइड को सब्जियाँ लगाऊंगी। बड़े सुंदर सुंदर फूल यहाँ पे लगा रखे हैं मेरी मम्मी ने और मेरी बहन ने। देखिए कितने क्यूट क्यूट से फूल हैं। और इनके वहाँ पे ना जैसे कुछ बीज फेंको तो वो लग भी जाते हैं, बट मेरे यहाँ पे तो मैं भूल ही जाती हूँ। उसके बाद मुझे चाची का घर देखना था कि किस तरह से वो बना रहे अपने घर को। तो मैं फटाफट से पहुंच गई चाची वाले घर पे। और यहाँ से जो दिखता है ना व्यू सच में बहुत सुंदर, मतलब हर एक चीज़ बहुत बढ़िया दिखती है। ये देखिए यहाँ से पूरे घर का व्यू कितना सुंदर लग रहा है ना, मतलब सब कुछ ऐसे साफ साफ सा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बैठा है रियो और ये ना ऐसे पीठ मुड़ कर बैठा था। और जैसे हमने आवाज़ दिया कि तेरी मम्मा तो यहाँ पे है तो फटाफट से दौड़ के आ गया। और यहाँ पे है कोको। जब से मैं इसको लेके गई हूँ ना नानी के घर तब से वहीं पे रूम में बैठा रहता है, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलता है क्योंकि बाहर होती है डेज़ी। तो इसको जो है डेज़ी से डर लगता है। तो ये मतलब कोको ना अंदर ही होता है, घर के अंदर ही। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से सब कुछ साफ साफ सुंदर सुंदर। और मनाली की तरफ तो मतलब फॉग ही है। वैसे मनाली का मौसम भी बहुत बढ़िया था। इससे एक दिन पहले हम मनाली गए थे तो बहुत बढ़िया मौसम था, धूप लगी हुई थी। इस बार ना बरसात बरसात जैसी लग ही नहीं रही है और मतलब गर्मी जैसी ही लग रही है। लेकिन इसका भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये देखिए कितना बढ़िया सा मौसम है। और ऐसा हो रहा है वहाँ पे, सॉरी मनाली में ऐसा हो रहा है कि दिन के समय धूप लगता है और शाम के समय जो है रात के समय बारिश लगती है। तो अभी हम घर से निकल पड़े थे और हमारे साथ जाने वाले और भी थे क्योंकि इनको आगे कहीं पे जाना था। तो अभी हम जा रहे थे सीधा दीदी के घर पे क्योंकि वहाँ पे और भी लोग थे, मतलब हमारे घर के ही लोग थे जिनको कहीं और जगह जाना था। तो मेरे साथ में मेरी मम्मी थी, कुणाल था, मैं, कुणाल के पापा और हमारा कोको, हम सब जा रहे थे। मतलब हम घर की तरफ आ रहे थे लेकिन हमें अपने साथ में किसी और को भी ले जाना था कुल्लू तक। तो वो थी मेरी चाची। तो ये है 15 मील जंगल जो कि बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पर बहुत सारी शूटिंग हुई है मूवीज़ की, जितनी भी राज मूवी है या कुछ और भी मूवी, जितनी डरावनी मूवी जो होती ना वो ज़्यादातर यहीं पे बनी हुई है। और अभी हम पहुँच गए थे दीदी के यहाँ पे। और इससे आगे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। और दूसरा मेरी फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ से दीदी हमें बोल रही थी कि आ जाओ खाना खा लो, बट हमने दीदी को मना किया, हमें खाना नहीं खाना है, हम खा कर आए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते अगले वाले ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और जय राजा ज्ञापन जी ज़रूर लिखें। ओके बाय, टेक केयर।